गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए दज्जाल कब और कैसे आएगा। हमें सब पता है कि दज्जाल एक मतलब है, देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मतलब वो शैतानों का शैतान टाइप है। और अब वो कब और कैसे आएगा उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज हमने इमाम मेहदी के बारे में वीडियो देखी है कि वो कब और कैसे आएंगे, लेकिन दज्जाल के बारे में हमें नहीं पता है, तो वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। और ये काफ़ी मतलब कि एंटरटेनिंग वीडियो भी होने वाली है। ये तो हम लोगों को पता है जो दज्जाल है वो शैतान ही है ना। और मुझे लगता है कि शैतान आ ही गया है, क्योंकि अब इंसान बहुत हद पार कर रही है इंसान, है ना। हर दूसरे दिन आप देखो कि मतलब कि आज के टाइम पे कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। कहाँ पे चोरी होती है, कहीं पे क्राइम हो रहा होता है, हर मतलब कि हर जगह हर दिन हर टाइम कुछ ना कुछ चला ही होता है। तो मुझे तो लगता है कि दज्जाल आ ही गया है। बाकी देखते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो कुछ चीज़ें होगी, तो वो देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हो रही है अभी कि अभी नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल का फितना से अच्छा, डराया। दज्जाल का मायने है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, बहुत क्योंकि ज्यादा झूठा दज्जाल शख्स। भी हक के साथ ओ बातिल को मिलाकर झूठ अच्छा। बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अच्छा। अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, ओ। लेकिन ओ फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। साधु संत मशहूर है भी कि तो मोस्टली इसकी कुछ असल कुछ ऐसे ही यहूद से होता है, होगी। ढोंगी टाइप्स। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ओ। खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। ओ छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें अच्छा, वो वो सारे दज्जाल हैं। दज्जाल है। बड़ा वही वही। दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिलअमूम फ़िक़्हाए कराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, ओ। ओ दराज कद और एक आंख से काना होगा, काना। और काना कानी होगा। आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, ओ भाई, जबकि इसकी एक मतलब आंख इतनी खून आलूद बड़ी। होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। ओके। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, ओ। जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो तो इससे या ना दज्जाल आता हो। धोखा कैसे दे और पाएगा? इसके बाल घुंघरियाले होंगे। बाल दज्जाल घुंघराले। के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल ओ जाएगा। माय ओ गॉड। भाई पहले साहब। साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, अरे। जबकि रोक तीसरे देगी। साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, अरे हत्ता कि भाई। आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। ओ उस शीशा और खुश्क तांबा। साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत ओ। होगी। दज्जाल एंड ज़मीन फिर पर वो गॉड 40 बन के दिन आएगा। रहेगा, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक एक दिन साल। एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर गधे सारी पर दुनिया का सवार। चक्कर लगाएगा। गधे पर। गधे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ आज के के बराबर होगा। टाइम गाड़ी है तो और इस गधे पर गधे क्यों की होगा रफ्तार का वो। ये आलम होगा कि एक इतना कदम बड़ा उठाएगा तो सर। 1 मील की मुसाफत तय शायद करेगा। वो गाड़ी और रोए गधे ज़मीन जैसी का दिखती कोई हो। मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, ओ बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा अरे और भाई। दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से
खालिस व पाक हो इतना जाए। पावरफुल कैसे हो गया इस दज्जाल? दिन का नाम योमुल खल्लास भी है और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोबतों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वो तो हदीस obviously। मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। रोटियों के दज्जाल के पहाड़? पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ दो नहरें होंगी जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। ओह, दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख और जिसे वो दोज़ख उल्टा का नाम बोलेगा देगा वो। जन्नत होगी। ओ हो उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। ओह, दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दुखान मतलब वो नामी एक पहाड़ में उसको पनाह लिए हुए होंगे। कुछ लेकिन चीज़ें दज्जाल उसको आती उनका होगी पीछा करनी और करके लोग पहाड़ उसको का बहुत घेरा महान कर लेगा। चलेंगे, तब इसकी बात अहले ईमान मानेंगे। सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल करें और उसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ेंगे। एक मर्तबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुद्र में तूफ़ान आ गया। इस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के हमारी कश्ती और समुद्र में मौजूद दीगर कश्तियाँ डोलती जाती। कश्ती के मुसाफिर सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने फिर? लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुद्र से उठने वाली लहर एक सिमत की बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार के मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दी और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो चुका था कि एक मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने का था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं था। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ व हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। ओ हो। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुँच गए। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और फिर इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। 30 फिर दिन। अचानक 30 दिनों के इस सूरत हाल के बाद भूल भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नज़र आया जैसे दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मनाजर देखकर उम्मीद की कुछ नज़र आई और मल्लाह ने जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने के लिए पूरी कुव्वत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और कश्ती को तेज़ी के साथ उन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो गया था अब मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं, उनके चेहरे पर ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आने लगी। फिर कश्ती जो जो करीब होती गई दरख्त साफ नज़र आने लगे। मुल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहा था कि सूरज गरूब होने से पहले पहले उन दरख्तों तक पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम उस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समुद्र में वाक़ कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पे उतरे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब व गरीब जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखा ही ना था। अब इस पुरस्रार जजीरे को देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। वही वो तो होना ही था यार। दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था, न सुना था। चुनाचे सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है, तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो।
ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान वो तो चुपचाप उसके पीछे हो लिए। ओह वो अजीब व गरीब जानवर दरख्तों के दरमियान रास्ते से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। हम्म महल को चारों तरफ से बुलंदोबाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कदावर और इतने ज्यादा रौब और वाला देखना शख्स कितना कभी नहीं बड़ा देखा लग था। रहा है ये। हाँ, एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कौन हो? मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? हो अच्छा सवाल करने वाला मुसाफिर से पूछा, हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान बता दी। उस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, ज़रा मुझे नखलिस्तान बसान के मुतल्लिक तो बताओ, उसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब हुए कहने लगा, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा कि ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? हाँ होगा मुसाफिरों ही ने कहा, यही कि उस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर है वहाँ पानी है तो फिर वहाँ के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे बताओ कि उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और अब वो मक्का से निकलकर यसरब में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत भी कबूल कर ली है क्या और अब वो बात खुद है। को उनके ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुतल्लिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। मैं फिर उस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। 40 दिन दुनिया की में कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जो मेरे जहाँ से अंडर। मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मैं उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूँगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी ने सुनाई जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीब व गरीब सा वाक़या देखने के बाद शॉकिंग है ये। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी ये चीज़। और हम लोगों को पता लगा कि जब दज्जाल आएगा कैसे वो पूरे 40 दिन पहले तो वर्ल्ड टूर टाइप करेगा, है ना, वर्ल्ड टूर ही करेगा। फिर वो उसके बाद सिर्फ मक्का नहीं जाएगा और मक्का मदीना नहीं जा पाएगा, अदरवाइज़ वो हर जगह जा पाएगा। और सबसे ज़्यादा मेरे को लिए शॉकिंग ये चीज़ थी, उसने बोला कि जो दज्जाल होगा वो गधे पर ये वर्ल्ड टूर करेगा अपना। लाइक ये कैसे पॉसिबल होगा यार, क्योंकि अभी आप देखो कि इतनी डेवलपमेंट हो गई है ना, एरोप्लेन्स हो गए, प्राइवेट जेट्स हो गए, है ना, इतना कुछ हो गया, फिर भी जो दज्जाल है वो गधे पर करेगा। तो शायद, या फिर उन्होंने ऐसे इसलिए बोला होगा क्योंकि ऑब्वियसली कि वो पुराने टाइम में प्रिडिक्शन हुई है तो खुलकर नहीं बोल सकते वो किस पे करेंगे, शायद वो गधे टाइप कुछ दिखता हो तो इसलिए बोला गया है ऐसे। और उसमें बोला गया कि कैसे वो काना होगा, उसकी जो आंख है वो ऐसे मतलब कि ग्रेप्स जैसी होगी एक आंख, तो उसकी मतलब कि कुछ चीज़ें भी बताई गई। और दज्जाल उस आदमी को बोला गया जो बहुत ज़्यादा झूठा हो, है ना, तो ये चीज़ें बताई गई। और फिर लास्ट में उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जब दज्जाल ने क्वेश्चन पूछे उन लोगों से जो जा रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पूछा, फिर उसने ये भी बताया कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और एंटरटेनिंग भी है। वही देखा जाए तो ये काफ़ी उस टाइम की भी वीडियो थी जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो उसने तभी उनके बारे में पूछा और वो काफ़ी फ्यूरियस हो गया था कि लोग उनकी बात मानने लगे हैं, क्योंकि उसको था अगर उनकी बात नहीं मानते तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन उसे फिर भी उस टाइम पे कहा था कि कुछ टाइम बाद तो मैं ज़रूर बाहर आऊँगा। एंड उम्मीद करते हैं वो ऐसा टाइम कभी ना आए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।